परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। एक नंबर में है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए इसे अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र लेंगे और वो चित्र होगा समतल दर्पण का। तो ये हो गया समतल दर्पण। तो अब हम जानते हैं कि समतल दर्पण पर जब कोई किरण आती है तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकराने के बाद वापस लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और बीच में जो एक किरण आती है उसे हम कहते हैं अभिलंब। तो ये हो गया अभिलंब। अभिलंब। तो आपतित किरण, तो ये हो गया आपतित किरण। परावर्तित किरण, तो ये हो गया परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु, तो ये हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तो ये हो गया अभिलंब। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो देख लीजिए तीनों एक ही समतल में है। यहाँ पर एक बात का ध्यान में रखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई से दिखाते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर से दिखाते हैं और कोण आई बराबर कोण आर होता है। अर्थात आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। तो यहाँ पर 2 नंबर में देखिए कि आपतन कोण, तो आपतन कोण आई हो गया और परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण आर हो गया। तो दोनों बराबर होते हैं। नोट, यदि समतल दर्पण पर कोई लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो बिना इधर उधर मुड़े फिर वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो चलिए इसे अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हम सबसे पहले एक चित्र लेते हैं और वो चित्र होगा समतल दर्पण का। तो ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो जब समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो इसे हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण। तो जब समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो लंबवत ही परावर्तित हो जाती है। तो इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि समतल दर्पण पर, तो ये हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पर कोई लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है, तो कोई किरण लंबवत पड़ी है तो बिना इधर उधर मुड़े फिर वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं अच्छा से। इमेज का अर्थ होता है
आपका प्रतिबिंब बनाना। जैसे जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जैसे जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो वो दर्पण है, और दर्पण के सामने आप किसी वस्तु को रख दो, जैसे आपका किताब है उसे रख दो, या आप ही खुद बैठ जाओ तो उसकी आकृति बन जाती है। तो दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस चीज को दर्पण के सामने रखा जाता है उसी को वस्तु कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में है वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज। दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अर्थात बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, डॉट लाइन नहीं, एकदम लाइन सीधी और एकदम वास्तव में लाइन रहे, तो दूसरे बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। तो चलिए इसे अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, तो यहाँ पर कोई बिंदु हो गया और यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। किसी दूसरे बिंदु, ये हो गया दूसरा बिंदु, ये हो गया दूसरा बिंदु, और ये हो गया पहला बिंदु। तो दूसरे बिंदु पर उस वस्तु का, तो दूसरा बिंदु, ये हो गया दूसरा बिंदु, तो दूसरे बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात सिनेमा घर में जो पर्दा होता है उस पर, अथवा टीवी में इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, अर्थात डॉट डॉट लाइन की तरह मिलती है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो चलिए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, तो कोई बिंदु हो गया ये, और यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। देख रहे हैं, वास्तव में नहीं मिल रही है, डॉट डॉट लाइन की तरह मिल रही है, परंतु दूसरे बिंदु से दूसरा बिंदु ये हो गया, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, तो यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनता है, ये भी कोई प्रतिबिंब है, उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है।